ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 2 कलयुग के लक्षण श्लोक क्रमांक 1। श्री शुक उवाच ततश्चानुं दिनं धर्मा सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नश्यति आयुर्बल स्मृति। आप लोग पीछे दोहराइएगा। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ततः तब चा तथा अनुदिनम दिन प्रतिदिन धर्मः धर्म सत्यम सत्य शौचम शुद्धता क्षमा सहन शक्ति दया दया कालेन काल की शक्ति से बलिना प्रबल राजन हे राजा परीक्षित नश्यति नष्ट हो जाएगी आयु उम्र बलम बल स्मृति ही स्मरण शक्ति। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। तात्पर्य, जैसा कि इस श्लोक में वर्णन हुआ है, वर्तमान युग कलयुग में प्रायः सारे वांछित गुणों का क्रमशः ह्रास होगा। उदाहरणार्थ, उच्चतर सत्ता के प्रति सम्मान के सूचक धर्म का, जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, ह्रास होगा। पाश्चात्य जगत में धर्माधिकारी लोग ईश्वर के नियमों को या स्वयं ईश्वर को लोगों के समक्ष वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। फलस्वरूप पाश्चात्य बौद्धिक इतिहास में धर्म शास्त्र तथा विज्ञान के मध्य एक कठोर द्वंद्व उठ खड़ा हुआ है। इस संघर्ष से निपटने के उद्देश्य से कुछ धर्माचार अपने सिद्धांतों को संशोधित करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे वे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों के अनुरूप बने, अपितु उन छद्म वैज्ञानिक चिंतकों तथा धारणाओं के भी अनुरूप हों, जो सिद्ध न होने पर भी विज्ञान के क्षेत्र में कपट से सम्मिलित हुए हैं। दूसरी ओर वे उन्मादी धर्माचार हैं जिन्हें वैज्ञानिक विधि बिल्कुल मान्य नहीं है और वे अपने पुरातन सांप्रदायिक अंधविश्वासों की सत्यता की दुहाई देते हैं। तो इसका काफ़ी बड़ा तात्पर्य है। अभी हम इसको प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने श्लोक का पाठ किया। ततश्चानु दिनम धर्मा सत्यम शौचम क्षमा दया कालेना बलिना राजन नश्यति आयुर्बला स्मृति। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कालेना बलिना राजन, जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्या होगा,
धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बल, शक्ति, स्मरण शक्ति सब क्या होती जाएगी? क्षीण होती जाएगी, कम होती जाएगी। हम अभी देखते हैं पहले लोग 80, 90, 100 साल तक आराम से जीते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 25 से 30 साल की उम्र में भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाना चालू कर देते हैं। 30-35 साल में बाल सफ़ेद होना चालू हो जाते हैं, करेक्ट। और बहुत सारे युवा हैं जिनके 15-20 साल में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं, है ना। और स्मरण शक्ति क्या है, इतना कम हो गया है कि हमेशा नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है ना। तो समय के साथ ये धीरे धीरे चीज़ें क्षीण होती जा रही हैं, आयु कम क्षीण हो रही है, बल, है ना, जो शारीरिक बल है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि खाना ऐसा मिल रहा है, हवा इस तरह से है ना। जो भी खाना क्या है वो थर्माकोल है, और पेस्टिसाइड, कीटनाशक उसमें सब डाले गए हैं। तो व्यक्ति का जो बल भी है क्या है? क्षीण, और चेहरे एकदम मुरझाए हुए, कोई तेज नहीं है जिन पर, है ना, क्योंकि बहुत सारी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में लोग पड़े हुए हैं। किसके लिए? थोड़े से कुछ क्षणों के प्लेजर के लिए, कुछ क्षणों के आनंद के लिए वो अपने आप को खराब करने वाली आदतों में पड़े हुए हैं, जिससे उनकी आयु, उनका बल, उनकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे क्या हो रही है? क्षीण होती जा रही है ना। तो ये कलयुग का लक्षणों के में से एक पहला श्लोक है ना। तो परसों नया साल चालू हो जाएगा, है ना। लोग एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। और कल 31 दिसंबर की नाइट में, है ना, सब रात में जाएंगे, है ना, घूमेंगे बाइक लेके, कहीं पार्टी करने जाएंगे, है ना, कहीं डीजे में जाएंगे, कहीं डिस्को में जाएंगे, है ना, ऐसे चिल्लाएंगे रात में 12 बजे, है ना, और वायलेंट, है ना, वायलेंस दिखाएंगे। तो ऐसे लोग अलग अलग तरह से न्यू ईयर इवनिंग, है ना, नए साल का स्वागत करते हैं। 2024 आने वाला है तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर, तो कुछ नया होने वाला, नया साल 2024। तो इसमें कुछ जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या यूट्यूब चैनल वाले होते हैं, वो 2023 में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई उसको काउंट करते हैं, है ना। मैन ऑफ द ईयर, है ना, मैन ऑफ द नेशन, है ना, सबसे फेमस यूट्यूबर कौन है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेटाज आते हैं। हमने क्या क्या, इस बार चंद्रयान चला गया, है ना। इस समय साइंस के फील्ड में ये नई डिस्कवरी हुई, है ना। इतने सारे लोग, भारत की जो लिटरेसी रेट है वो इतनी बढ़ गई है ना। या जो लोगों को खाना नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता था, या गैस नहीं मिलती थी, चूल्हे पे खाना पकाना पड़ता था, अभी सभी जगह सिलेंडर पहुंच गया है, सभी जगह अनाज पहुंच गया है ना। डिजिटलाइजेशन हो गया है ना। अभी एक किसान भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है ना। पहले किसान जो है अपने अनाज को बेचने के लिए उसको बहुत प्रयास करना पड़ता था, लेकिन अभी ऑनलाइन ही बुकिंग हो जाती है, ऑनलाइन ही बेच दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के जो प्रगति है, एडवांसमेंट ऐसे काउंट की जाती है। तो सबके वो दिमाग में क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक क्या है? प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और जो हम विकास कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि हम मून है, मार्स है, वहाँ पे भी कॉलोनी बना लेंगे, वहाँ पे भी सोसाइटी बना लेंगे, पूरा एक ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, है ना। 8G, 9G, 10G आ जाएगा। अभी मैंने सुना था कि कोई ट्रेन बना रहे हैं जिससे आप दिल्ली से मुंबई
1 घंटे में जा सकते हैं आप, फ्लाइट से भी तेज जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हाईवेज बन रहे हैं जहाँ पर आप बहुत पहले एक सिटी से दूसरी सिटी जाना बहुत मुश्किल होता था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, है ना, ऐसे बहुत सारे असाध्य रोग थे, है ना, ऐसे ऐसे रोग जिनका ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, जिससे लोग उस बीमारियों की वजह से मर जाते थे। अभी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसे कुछ जीन्स ढूंढ लिए हैं, है ना, ऐसे हमने मेडिसिन ढूंढ ली है जिससे एड्स, HIV एड्स, है ना, उसका भी हम दवाई निकाल लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे डिस्कवरीज हो रही हैं, है ना, प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एडवांस सोसाइटी है। तो ये जो प्रोग्रेशन जो है, एडवांसमेंट है, इसका जो रूट है, उसकी जो जड़ है, उसकी जड़ है डार्विनियन इवोल्यूशन। कि हर चीज़ अभी क्या हो रही है, प्रगति हो रही है ना। पहले हमारे जो पिताजी के 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 जो पिताजी के पिताजी होंगे, अगर उसको 1000 टाइम पीछे ले जाए या 1 लाख टाइम पीछे ले जाए, तो हम समुद्र में रहने वाले कुछ कीड़े मकोड़े थे, है ना। तो जब कीड़े मकोड़े थे तो धीरे धीरे वहाँ पर कुछ प्रोग्रेसिव इंसेक्ट सोसाइटी वहाँ बनी और धीरे धीरे उन्होंने फिर पानी में से छलांग लगाना चालू किया उन्होंने। तो उससे मेढक आए, फिर एम्फीबियंस आए, है ना। तो वो जो मेढक थे, एम्फीबियंस थे, वो पानी में भी रहते थे और ज़मीन में भी रहते थे। तो एक प्रोग्रेसिव हुआ। पहले लोग केवल पिछड़े लोग ही पानी में रहते थे, अभी प्रोग्रेसिव लोग पानी में भी रहते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं। फिर धीरे धीरे और प्रोग्रेस होती गई। तो वो जो मेढक थे उनको इच्छा हुई उड़ क्यों नहीं सकते हम। तो किसी ने छलांग मारी, तो छलांग मार के गिर गया वो। फिर उसके आने वाले पुत्र ने छलांग मारी तो वो भी गिर गया। फिर धीरे धीरे कई पीढ़ियों बाद उसने छलांग मारी, उड़ना चालू कर दिया उसने। तो वहाँ से कौन आ गए, पक्षी आ गए, है ना। पक्षियों का ओरिजिन हुआ। फिर धीरे धीरे पक्षी आए, हाँ। फिर उसके बाद कुछ रेंगने वाले जंतु आए, सांप आया, अजगर आया, ये सब आया। फिर मैमल्स, बंदर आए, चिंपांजी आए, गोरिल्ला आए, एप्स आए। फिर धीरे धीरे और विकास बढ़ता गया और अभी मनुष्य आ गए, है ना। तो मनुष्य तो कैसे थे, कुछ आते ही नहीं था उनको, कोई भाषा नहीं थी उनकी, है ना। क्या खाना है, क्या औजार यूज करना है, क्या कुछ भी नहीं आता था। जंगली थे, एकदम आदिवासी थे, है ना। तो एक बार ऐसे जंगली लोग घूम रहे थे जंगल में, है ना, और एक ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारा जोर से। तो एक पत्थर दूसरे से पत्थर से टकराया और वहाँ पे चिंगारी निकली। तो दोनों आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या हो गया, 2 पत्थर आपस में टकराए और चिंगारी निकली, ये तो कुछ अद्भुत हो गया, ये तो सुपर नेचुरल हो गया, ये तो कुछ तो है। तो एक पत्थर और जोर से मारा चट्टान में, तो फिर अग्नि निकली। तो इससे क्या हो गया, अग्नि की आविष्कार हो गया, अग्नि आ गई समाज में। तो पहले लोग कच्चा मांस खाते थे, अब क्या करने लगे, पका के खाना उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोग ऑर्गेनाइज होना चालू हो गए, खेती करना चालू किया, भाषा सीखी, फिर अलग अलग भाषाएं, फिर गांव का निर्माण हुआ, धीरे शहर का निर्माण हुआ, फिर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। और आगे बढ़ते बढ़ते पहले जो अन्य जातियों का शोषण होता था, स्त्रियों का शोषण होता था, वो सब हमने रूढ़िवादी चीज़ें बाहर निकाल दी। अभी हम इक्वल्स आ गए हैं, हम सब बराबर आ गए हैं और अभी रियल सेंस में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसीलिए अब आ गया है 2024, हम एडवांसमेंट की सीढ़ी पर धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, धीरे धीरे एडवांसमेंट है, ये हमारे सबके मन में आया है ये डार्विनियन इवोल्यूशन से, कि व्यक्ति क्या कर रहा है, जीवन संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो आपस में जब संघर्ष करते जाते हैं तो उसमें जो नेचर में फिट होता है वो बचता है, और जो नेचर में फिट नहीं होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। और धीरे धीरे जो फिट लोग होते हैं, जैसे कि वो था हिटलर, है ना। हिटलर ने क्या बोला कि जो यहूदी लोग हैं वो सब बेकार हैं, वो समाज में होने नहीं चाहिए, उनको सब मार दो, उनको काट दो, उनको फेंक दो उनको।
तो युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो जो हिटलर था वो इसी विचारधारा से प्रभावित था, डार्विनियन इवोल्यूशन से, कि समाज में स्ट्रांग लोग होना चाहिए, पक्के लोग होना चाहिए, अच्छे लोग होना चाहिए, है ना। और जो ऐसे ही कमज़ोर हैं, ऐसे ही बीमार हैं और कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उनको मार दो। जिससे आगे चल के क्या होगा, ऐसे लोग रहेंगे जो सब स्ट्रांग लोग रहेंगे, सब इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड लोग रहेंगे। तो इस डार्विनियन इवोल्यूशन के कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, है ना, कोई धर्म के कारण नहीं हुआ था। तो अभी 2024 आ गया है, तो नई टेक्नोलॉजी है, नया एडवांसमेंट है, लेकिन भागवतम क्या बोल रही है? भागवतम क्या बोल रहा है? ततश्चानुम दिनम धर्म सत्यम शौचम दया क्षमा कालेना बलिना राजन नंसंति आयु बला स्मृति। समय के साथ पतन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, समय के साथ प्रगति नहीं हो रही है। तो एक आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो क्या है? समय के साथ प्रगति हो रही है। और जो शास्त्रों का दृष्टिकोण है वो बता रहा है कि समय के साथ पतन हो रहा है। कितना विपरीत है दोनों, है ना। नंसति आयुर बला स्मृति, आयु घट रही है, बल घट रहा है, स्मृति घट रही है। और जो अच्छे अच्छे दैविक गुण हैं, दया, क्षमा, शौच, ये सब कम हो रहे हैं। तो क्या नया क्या है? अगर हम देखा जाए तो हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, नया क्या है? लोग सेलिब्रेट करते हैं, है ना। वास्तव में अगर देखा जाए सनातन धर्म में, तो चैत्र मास की जो प्रतिपदा होती है उस दिन नया साल होता है। या जो गौड़ीय वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, वहाँ पे गौर पूर्णिमा के दिन नया दिन होता है। ये जो 1 जनवरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में क्या है? एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, एक पाश्चात्य संस्कृति से लेके आए हैं कि ये 1 जनवरी को नया साल होता है। ठीक है, वो टाइम लाइन है। तो आजकल जैसे अलग अलग डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे है, चॉकलेट डे है, वुमेन्स डे है, मदर्स डे है, टीचर्स डे है ना, यूनिफॉर्म डे है, पता नहीं इतने सारे डेज आ गए, है ना। तो इससे पता चलता है कि हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हर चीज़ का उत्सव मनाना चाहते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आनंद ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। तो और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आजकल लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने परेशान हैं, इतने टेंशन में हैं, कोई आपस में संबंध नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट ढूंढते हैं जिसमें कम से कम कुछ आर्टिफिशियल तरीके से तो एंजॉय कर सकें, है ना। जैसे अभी डीजे है ना, डिस्को है, तो वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ मतलब क्या है, आप अपनी इंद्रियों को हिला रहे हैं, बस आप मन को क्या कर रहे हैं। ये म्यूज़िक जो है ऐसा नहीं कि अभी आया है 21st सेंचुरी, ये म्यूज़िक पहले भी है। कहाँ पर है ये? जो निचले लोग होते हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, वहाँ पे म्यूज़िक है। ये जो नीचे के नर्क लोग होते हैं वहाँ पर वो म्यूज़िक चलता है। अभी प्रगति हो रही है तो निम्न लोगों से धीरे धीरे प्रगत होते हुए पृथ्वी पर आ गया, और हम सब लोग उस म्यूज़िक को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमें नया लग रहा है, अभी जब 2 जनवरी आ जाएगी, 3 जनवरी आ जाएगी, 5 जनवरी आएगी, तो जो न्यू ईयर था वो हम भूल जाएंगे, है ना। तो इस संसार में हर व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? नयापन ढूंढ रहा है। कुछ नयापन क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि वो बोर हो जाता है, वो इतना अकेला है, इतना वो परेशान है, और इतना अविश्वास का माहौल है पूरे समाज में कि उसको कहीं सुख मिल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे जो न्यू ईयर आया, या उसके पास फ़ोन है या टेक्नोलॉजी है, उसका अलग अलग तरह से उपयोग करके वो कुछ अपने जीवन में नयापन लाना चाहता है। लेकिन समस्या क्या होता है, ये नयापन में थोड़े समय में बोर हो जाते हैं। अपने पुरानी घड़ी देखी होंगी, उसमें पेंडुलम होता था। पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्या होता है? ऐसे टिक 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 ऐसे चलता रहता है। तो एक संसार का स्वभाव क्या है? भोग
त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, ऐसे टिक टिक चल रहा है, भोग त्याग। यार मैं परेशान हो गया यार, कुछ क्या आ रहा है, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, एंजॉय करेंगे। फिर 2-3 दिन निकल गए, परेशान, खर्चा हो गया, हाँ, और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुआ। फिर लोनलीनेस, अकेलापन। फिर कोई ऐसा फेस्टिवल आ गया जिसमें अपने इंद्रियों को तोड़ने का पूरा व्यवस्था अपनाई, इंद्रियों को तोड़ के आए, माइंड को पूरा डिस्टर्ब करके आए, और इंटेलिजेंस को तो सुला दिया पूरा, उसको तो काम ही ले रहे हैं, पूरा मन और इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं। तो जो हम सुख लेने का प्रयास करते हैं वो कुछ समय तक सुख रहता है। अगर आपको बोला जाए कि रोज आपको डीजे में 4 घंटे नाचना है, रोज आपको 4 घंटे जाना है और फ्री में, कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा दिया जाएगा, और रोज 4 घंटे आप नाचने का, कोई जाएंगे, जाना चाहेंगे? हो सकता कुछ निशाचर शायद जाए, उसमें जाए, उसमें मजा ढूंढ लेंगे है ना। लेकिन जो थोड़ा सेन है, जिनका बुद्धि अभी इतनी भ्रष्ट नहीं हुई है, उसमें, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है ना। अगर किसी चीज में आनंद है, इसका मतलब उसमें हमेशा आनंद रहेगा, अप एंड डाउन नहीं होगा। संसार का आनंद क्या होता है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यक्ति सोमवार से लेकर शनिवार तक अपना बिजनेस करता है, और जब वो बिजनेस करते 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 परेशान होता है तो किसी हिल स्टेशन पे चला जाता है, हिल स्टेशन पे 1-2 दिन बिताता है। तो हिल स्टेशन पे उसको इतनी शांति मिलती है कि उस शांति से परेशान हो जाता है। बोले इतनी शांति नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत तो दौड़ भाग होना चाहिए। तो फिर वो शहर में जाता है, फिर अपना जॉब करता है, बिजनेस करता है, फिर वो परेशान होता है, फिर वो घूमने चला जाता है। तो घूमने के बाद उसे काम किए बिना रहा ही नहीं जाता उससे, फिर वो अपने शहर आ जाता है। तो भोग त्याग, भोग त्याग, इस तरह से वो चीज़ें चलती रहती। तो इस संसार में एक तरह से देखा जाए तो अभी हम देखें तो नया क्या है, नया फैशन, जैसे एक फैशन डिज़ाइनिंग होता है ना, नया फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, उसमें नया नया फैशन आता है ना। कभी आपको गांधी काटा जाएगा, गजनी वाला कटा जाएगा, कभी आपके स्पाइक निकल जाएंगे, कभी घोंसला बन जाएगा सिर के ऊपर, फिर आपका गंजे हो जाएंगे आप। बस यही क्या चलता रहता है। बहुत सारी हेयर स्टाइल भी है ना, एक फेमस वो जावेद हबीब, जावेद हबीब है ना, उसके पास जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग हेयर स्टाइल भी होंगे। वो अलग अलग हेयर स्टाइल क्यों हैं, लोग अलग अलग हेयर स्टाइल क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। अभी आप स्पाइक से कर रहे हैं, आप गजनी से कर रहे हैं, आप गांधी कट से कर रहे हैं, है ना, आप बड़े बड़े बाल कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कलयुग के लक्षण क्या है, थोड़ी देर में देखेंगे, है ना। बड़े बड़े बाल रख रहे हैं, उससे उसका एसेंस क्या है, उसका पर्पस क्या है? आपको इम्प्रेस करना है। तो कुछ नया हुआ जिसको प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मतिर्न कृष्णे परुतो सतोगा मिथो विपत्ते गृह वृतानाम अदांत गोभीर विशिताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, है ना। मतिर्न कृष्णे परुतो सतोगा, जिसकी मति कृष्ण में नहीं लगी है, मतिर्न कृष्ण परुतो सतोगा। मिथो विपत्ते गृह वृतानाम, जिसकी इंद्रिय क्या है, पूरा विचलित है, पूरा इंद्रिय अनकंट्रोल्ड है। अदांत गोभीर विशिताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, वो चबाए हुए को चबा रहा है। जैसे अभी गन्ना आ रहे हैं ना, गन्ने, है ना, तो किसी ने गन्ना लिया, उसको चूसा और उसको फेंक दिया, दूसरे ने वो गन्ना उठाया, उसको चूसना चालू कर दिया, उसने फेंक दिया, तीसरे ने गन्ना उठाया, उसको चूसा। तो बस व्यक्ति क्या कर रहा है, चूइंग द चूड, चबे हुए को चबा रहा है, बस उसका आनंद बस यही है। तो वास्तव में जो हम आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो वो क्या है, लंबे समय तक रहता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप नया साल है,
आप ड्रेस लेके आए, आप शूज़ एडिडास के लेके आए, लीवाइस की जैकेट लेके आए, ठीक है, थोड़ा 6-7 दिन अच्छा लगेगा, 1-2 महीने और अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उससे बोर हो जाएंगे। यार क्या ओल्ड फैशन पहन के आता है, चेंज करो इसको, होगा कि नहीं होगा। फिर 6 महीने बाद या 1-2 सीजन में पहन लिया, उसके बाद पड़ा रहेगा वहाँ पर। कोई नई बाइक कोई लाया अभी 1 साल के अंदर, कोई नई बाइक लेके आए आप में से कोई है यहाँ पर? हाँ, बाइक लेके आए। तो जब नई बाइक लेके आते हैं तो क्या करते हैं, रोज़ उसको साफ करते हैं, कांच साफ करते हैं उसका, है ना, उसका हर पूरी बॉडी इसका साफ करते हैं, टायर साफ करते हैं। फिर कुछ समय बीतता है या गाड़ी चलाते समय कुछ गिर गई गाड़ी या स्क्रैच आ गया तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल हम परेशान हो जाते हैं, जैसे हमारे पूरा हार्ट में स्क्रैच आ चुका है, ऐसा लगता है कि कैसे मेरी गाड़ी में स्क्रैच आ गया। फिर थोड़ा समय बीतता है, फिर होता है, फिर गाड़ी क्या होती, पानी में पड़ी रहती, कोई उसको देखता भी नहीं, देखते हैं फिर कोई नहीं देखता, फिर सेकेंड हैंड में बेच देते हैं। हर चीज़ के साथ में होता है। आप लोग जो कॉलेज में आए होंगे, आप लोग किसी ने नीट क्लियर किया होगा, किसी ने ट्रिपल पता नहीं क्या इंजीनियरिंग क्लियर किया होगा, गेट क्लियर करेंगे आगे चल के, गेट है, डोर है, विंडो है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, वो क्लियर करेंगे। तो जब क्लियर होता है तो कितना मज़ा आता है, लगता है ना, झंडे गाड़ लिए हमने, लगता है कि नहीं। रिजल्ट आ गया या हमारी जॉब लग गई या हम कहीं एमटेक में चले गए, कुछ भी हो गया, उसके 6 महीने बीत गया, फिर वो मज़ा रहता है उस समय का, जब गेट क्लियर किया था उसका मज़ा रहता है। या जो नीट क्लियर करके आए हैं, क्या वो अपना 2nd ईयर 3rd ईयर में पहुंच चुके हैं, उनको मज़ा रहता है। वो मज़ा किस समय का रहता है, कुछ दिनों का होता है, और वो भी मज़ा किस में होता है, दूसरों को दिखाने में होता है। वो भी खुद का मज़ा नहीं होता, वो भी किराए का मज़ा होता है, कि दूसरे देखकर वो वाहवाही करेंगे इसलिए मुझे आनंद आ रहा है। मतलब दूसरों, हमारी खुशी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर दूसरे क्रिटिसाइज करेंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और दूसरे अगर ग्लोरीफाई करेंगे मुझे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जितने भी ये मज़े हैं, जितना भी नयापन है, नया कुछ भी नहीं है, कोई भी नया नहीं। न्यू ईयर के दिन क्या करते हैं लोग, शराब पीते हैं, है ना, ड्रग्स लेना, इंटॉक्सिकेशन लेना, सभी तरह के नियमों को तोड़ना, मतलब जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं उसको करने में उनको आनंद आता है ना। जैसे कई बार कॉलेज में लोग इंटर करते हैं तो कॉलेज में 100 में से 5 या 10% होंगे मुश्किल से जो सिगरेट पीते होंगे या ड्रग्स लेते होंगे, 5-10% मुश्किल से। और जब फाइनल ईयर में निकलते हैं तो 70-80% लोग ये ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल लेना चालू कर देते हैं, है ना, क्योंकि हम बच्चे थोड़ी हैं, हम बच्चे दूध पीते हैं, हम तो शराब पीते हैं हमको, और उसमें कोई आनंद नहीं है, उसमें कुछ आनंद नहीं है। कुछ क्या है, एक इम्प्रेशन जमाना है, दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, है ना। तो ये जो हम नया साल मना रहे हैं, वास्तव में नया कुछ नहीं है। बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मी हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। आहार हम 2023 में भी कर रहे हैं, 2024 में वही करेंगे। निद्रा, भय और मैथुन, ये जो 23 में कर रहे हैं वही हम 24 में करने वाले हैं। उसकी बस वैरायटी चेंज हो गई है, बाकी है ही वो। एक बार अलेक्जेंडर ने क्या किया, पूरे विश्व को जीत लिया, और पूरे विश्व को जीतने के बाद वो राजा बन गया। जीत लिया मतलब चोरी कर ली, हाँ, हड़प लिया, उसको जीतना बोले। तो उसके राज में एक जेब कतरा था, तो जेब काटता था, तो सैनिकों ने क्या किया, उसे जेब कतरे को पकड़ लिया और अलेक्जेंडर के सामने लेके आए। बोले वो चोरी किया, इसने जेब काटता है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो उस जेब कतरे ने बोला
मुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप बड़े चोर हैं, मैं छोटा चोर। अगर मुझे सज़ा मिलेगी तो आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए, है ना? तो कोई आहार, निद्रा, भय, मैथुन सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहा है, कोई सैर सपाटा जाके करेगा, कोई न्यू मार्केट में जाके करेगा, कोई रोड पर पशु हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं अपना आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कोई फुटपाथ पे कर रहा है, कोई 5 स्टार होटल में कर रहा है। लेकिन मानसिकता क्या है? मानसिकता वही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो हमारे जीवन में नयापन कब चालू होता है? जब हम ये जिज्ञासा करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब समय आ गया है जिज्ञासा करने का, कुछ हायर थॉट्स, कुछ उच्च विचार, है ना? मैं कौन हूँ? अगला जीवन होता है कि नहीं होता है? एक्चुअली अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखे जाए तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आयुर हरति वही पुंसाम उद्यम अस्तन च यन्नसो तत्सर्थे यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया, कि सूर्य के उदय होने से और सूर्य के अस्त होने से आयु क्षीण हो रही है, आयु धीरे धीरे कम हो रही है। हम बोलते हैं हैव ए गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। आपका एक दिन आयु का कम हो गया, आपकी आयु का जितनी आपकी आयु मिली है उसका 1 साल कम हो गया। आप और धीरे धीरे क्या है, मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं। तो उसमें गुड मॉर्निंग, है ना, या फिर हैप्पी होने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ चाहिए बस। जैसे वो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग होता है, उसके सामने से कोई दुश्मन आता है तो वो क्या करता है, अपना चेहरा गड्ढे में डाल देता है, तो उसे लगता है कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शिकारी चला गया। तो जब हम ऐसी बात सुनते हैं कि अरे वो तो धीरे धीरे मृत्यु के नज़दीक आ रहा है, अरे इसमें बात मत करो, क्या आप शकुन की बात कर रहे हो, नया साल आ रहा है और ऐसे बेकार की बात कर रहे हो, एंजॉय करो यार, खुद दुखी हो, मुझे दुखी कर रहे हो। तो वो वास्तविकता से डरते हैं, वो एक शुतुरमुर्ग की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह, जो वास्तविकता को देखना नहीं चाहते। तो क्या है, हम देखते हैं कि आजकल जैसे कि हम देखते हैं कुछ न्यू मूवी आती है तो लोग उसको अभी जैसे आया मूवी आया एनिमल, है ना, तो उसमें क्या दिखाएगा, वायलेंस, मर्डर, है ना। और मतलब क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो पुरुषत्व है उसका गलत प्रदर्शन किया गया इसमें, है ना। जिसकी इच्छा हुई उसको मार दिया, जिसको जो मेरी बात नहीं सुन रहा उसका वहीं मर्डर कर दिया, है ना। एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अपशब्द यूज कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक दिखा रहे हैं कि 200 लोग खड़े हो, एक व्यक्ति ने 200 लोगों को मार दिया। ऐसा होता है कभी, है ना। गन निकाली, बच्चे को कुछ बोला, वहीं पे AK-47 निकाल दिया उसको मारने के लिए, है ना। ये स्त्री मेरी बात नहीं सुन रही है तो उसको शादी से उठा दो, उसको वहीं से उठा दो उसको। तो इससे जो आधुनिक युवा है वो क्या सोचता है, आधुनिक युवा जब ऐसी मूवीज देखता है वो क्या सोचता है, वो सोचेगा मुझे भी ऐसी बनना है। अगर मुझे स्मार्ट दिखना है ना, मुझे समाज के सामने जोकर नहीं लगना है, तो मुझे भी ऐसी हाइपर मैस्कुलिन बनना पड़ेगा, अपने पुरुषत्व का प्रदर्शन करना पड़ेगा। जो मेरी बात नहीं सुनेगा एक मारूंगा उसको, जो मेरे बीच में आएगा उसको उड़ा दूंगा मैं। इसीलिए और कुछ समय पहले एक और मूवी आई थी, क्या है उसका नाम, KGF है ना। उसमें भी यही दिखाया था। क्या होता है मूवीज में, क्या होता है, थोड़ा सा इमोशन होता है, बहुत सारा वायलेंस होता है ना, और थोड़ा सा उसमें सेक्सुअल प्रोवोकेशन होता है। तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं उसके झांसे में जाते हैं और उनको इमिटेट करने का प्रयास करते हैं कि मैं भी ऐसे ही बनूंगा, है ना। फिर एक वर्ल्ड कप
अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है ना, और इंडिया हार गई, पूरा देश शोक मना रहा है, सब दुखी हैं। मतलब 11 लोग मिलकर क्या करेंगे उस पर पूरे देश की खुशी निर्भर है। एक उड़ीसा में किसी बच्चे ने तो सुसाइड कर लिया, इंडिया हार गई, सुसाइड कर लिया। कई लोगों के पुतले जलाए गए, कई क्रिकेटर से पुतले। तो इसको क्या बोलेंगे? ये पागलपन है ना, ये पागलपन है कि नहीं? वो जो सो कॉल्ड, मतलब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, वो इतना बार जीत गया, उनको उस देश को जितने अलग अलग गेम्स होते हैं उनमें से एक गेम है, उनको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई महान है वो जीत के आए, उनके लिए नॉर्मल है। अब भारत के लोग क्या पागल हैं, उसमें अपना 8-8 घंटे 7-7 घंटे उसको देख रहे हैं और फिर ये जीतेगा। तो इसमें क्या नयापन है? एक एक्साइटमेंट होता है, पूरा मैच फिक्सिंग होता है, इसमें बड़े बड़े सट्टे लगाए जाते हैं। तो ये प्लेयर एक ओवर में एक बॉल के, एक भक्त बता रहे थे, एक बॉल पर कितने रन बनेंगे उसके सट्टे होते हैं, पूरा जुआ खेला जाता है। और हम क्या सोचते हैं, वाह क्या नया, अब क्या नया होने, अब कौन सी नई मूवी आई? उस मूवी में कुछ नया नहीं है। उस मूवी में क्या है, एक अलग तरह से लस्ट बताई है, अलग तरह से एग्रेशन बताया है, और अलग तरह से वो इमोशनल ड्रामा है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वास्तव तो इससे क्या हो रहा है आजकल, जो लोग जो हैं, और एक हम चीज़ देखें कि कई लोगों के फ़ोन आते हैं हमारे भक्तों के पास, मेरे पास, कि प्रभु जी मुझे फ़ोन का बहुत एडिक्शन लग गया है, खासकर पॉर्न एडिक्शन है ना, मुझे बहुत अधिक लग चुका है, और मैं ऐसे आदतों में पड़ गया हूँ कि उससे मैं निकल नहीं पा रहा, है ना। तो अभी देखिए कितना गंभीर चीज़ है। बताया गया है कि भारत जो है ये इस एडिक्शन में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है, और जो किड्स हैं, बच्चे हैं, 10 साल तक के बच्चे, खासकर मेट्रो सिटीज़ या जो थोड़े बड़े शहर हैं, 10 साल तक के बच्चों में 70% बच्चे 10 साल तक होते होते ये देख लेते हैं, ऑन देख लेते हैं। ये ऐसी स्थिति है, और हम सोच रहे हैं नया नया हो रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है, 70% ऑफ बॉयज़ बिगन वॉचिंग पॉर्न एट 10 ईयर एज, 10 साल की उम्र से। अच्छा, तो वो आगे चल के क्या करें, क्या बनेंगे वो, है ना। वो केवल और इसमें हम कुछ डेटा देखते हैं। इसमें बताया गया है 2019 में पूरे भारत के 89% लोगों ने देखा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 89%, और उसमें जो मैक्सिमम है वो क्या है, यूथ है, जो 10 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक, मतलब टीनेजर आ गए, एडोलेसेंट आ गए, और यूथ, ये उम्र के बच्चे ये सब देख रहे हैं और बहुत परेशान है ना। और ये नेटफ्लिक्स है ना, और और अभी कॉलेज में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या क्या कल्चर आ रहा है। जैसे पहले एक कल्चर होता था जिसको बोलते थे डेटिंग कल्चर। डेटिंग कल्चर में क्या होता था, एक लड़का लड़की अपने सो कॉल्ड लस्ट के लिए, सो कॉल्ड प्रेम के लिए डेट पे जाते थे। फिर उसके बाद कौन सा कल्चर आया, लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप में क्या है कि दोनों लड़के लड़की एक साथ में रहेंगे, कुछ समय बिताएंगे, अच्छा लगा तो ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे। अभी उससे भी अधिक प्रगति कर ली है, अभी आ गया हुक्ड अप कल्चर। अभी लिविंग रिलेशनशिप भी नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप में भी क्या है, कुछ समय तो रहना है, 6 महीने 1 साल तो रहने ही है। इसीलिए क्या है, हमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मजे करने हैं बस, है ना। इसीलिए सोचिए इतनी स्थिति गिर गई है। एक कोई इंटरव्यू था टीवी का, उसमें बताया गया था
कि हमारे लाइफ पार्टनर अलग हैं और सेक्सुअल पार्टनर अलग हैं। ये सब पाश्चात्य संस्कृति की कुरीतियां सब आ रही हैं। ये सब हमारे मेट्रो सिटी में पहुंच ही गई हैं और मेट्रो से मीडियम साइज सिटी में जाएंगी और फिर टाउन में जाएंगी, फिर विलेज में पहुंच जाएंगी और धीरे धीरे पहुंच ही रही। तो क्योंकि हम सब एडवांस हो रहे हैं। पहले तो हमको बांध के रखा गया था, मैरिज कराई जाती थी, वो भी माता पिता डिसाइड करते थे। तो अभी तो हम खुद डिसाइड करेंगे, लोग खुद करें नहीं करें, साथ में रह लेते हैं। अभी साथ में रहने की क्या जरूरत है? हाँ, बस हुक्ड अप कल्चर है, एंजॉय करो साथ में, अपने रास्ते पे। क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, एडवांस। यस, वेरी गुड। सब आप एडवांस लोग बैठे हैं यहाँ पर। सारी जंजीरें, सारी प्रथाएं टूट कर हम इसी जीवन में दिखाएंगे कि हम बंदर हैं। इसी जीवन में हम पशु बन के दिखाएंगे, कुत्ता बन के दिखाएंगे हम। क्योंकि मनुष्य समाज में तो क्या है, बांध के रखते हैं। कुत्ते समाज में सब घूमते रहते हैं, जिसको जैसे घूमना है, जो मर गया वो करो। हम बंदर और कुत्ते बन के इसी जन्म में दिखाएंगे। तो इसको एडवांसमेंट बोलेंगे, इसको प्रगति बोलेंगे। ये है डिग्रेडेशन, ये वास्तव में पतन हो रहा है। इसीलिए भागवतम में एक कलयुग का पहला लक्षण बताया गया, नंशति आयुर बला स्मृति। आयु, बल, स्मृति धीरे धीरे। तो जब ये ऐसे एडिक्शन में होते हैं, स्मार्टफोन एडिक्शन, फोन एडिक्शन, इसमें क्या होता है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता जो होती है पूरी एकदम खत्म हो जाती है। उसका जो स्मरण शक्ति होता है वो पूरा खत्म हो जाता है और वो एक कठपुतली बन जाता है। किसके हाथ में? फोन के हाथ में। व्यक्ति सोचता है कि मैं एंजॉय करूंगा, मैं फोन लेके क्या करूंगा, रात में जब सोने जाऊंगा तो एंजॉय करूंगा, है ना। वो फोन से एंजॉय करना चाहते हैं और उसको ही भोग लिया जाता है। जैसे होता है ना सिगरेट, हम सिगरेट को पीते हैं, सिगरेट हमें पीती है। सिगरेट हमें पी लेती है, हम सिगरेट को नहीं पीते। उसी तरह से जो एडिक्शन है, हम कोई एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और ऐसे एडिक्शन से क्या होता है, बताया गया है, उसका जीवन का कुछ मीनिंगफुल पर्पस नहीं होता है। उसके जीवन में कुछ अर्थपूर्ण कुछ करना है, उसका कोई ऐसा पर्पस नहीं होता है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ऐसे बच्चे गेम्स खेलते हैं, अलग अलग फाइटिंग वाले गेम्स खेलते हैं। तो जब वो गेम्स खेलते हैं तो बड़े चल के वो फिर ट्रायल भी लेना चालू कर देते हैं, मारना भी चालू कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। आसपास के लोग क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके बारे में सोचना है, उनकी मदद करना है, एक सोसाइटी में रहना है, एक फैमिली में रहना है, सब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। बस मुझे अपने से लेना देना है, माता पिता से भी नहीं, भाई बहनों से भी नहीं, समाज से भी नहीं, बस मुझे। यही सब ऐसी मूवीज आती हैं, एनिमल, वो उसी की उपज है, उसी, है ना। और उनका रियलिटी से क्या होता है, डिसकनेक्शन हो जाता है। जब ऐसे एडिक्शन में पड़ते हैं तो वास्तविकता क्या है, संसार की वास्तविकता क्या है, उससे वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। और डिसकनेक्ट होने के बाद अपने एक इल्यूजरी वर्ल्ड में, एक भ्रामक दुनिया में जीते हैं। और जब उनकी नींद खुलती है, जब उनको पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए सुसाइड होते हैं, बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं, है ना। फिर और जैसे टेम्पर लूज करना, है ना। जैसे आखिर क्या होता है, अगर कोई एग्रेसिव नहीं हो रहा है तो उसको क्या समझते हैं, ये तो बहुत दब्बू आदमी है, तो कमज़ोर है तो। और किसी ने छोटी बात पे थोड़ा गुस्सा किया, एक छांटा मारा खींच के। कोई मान लो कॉलेज की बस से जा रहा है, उसकी सीट पे कोई आके बैठ गया और उसको उठाए एक खींच के मारा, तो सब बोलेंगे क्या आदमी है ना। क्या बोलते हैं, अल्फा मैन, अल्फा मैन, अल्फा मैन, है ना, यही बोलते हैं ना। और किसी के अंदर अगर धैर्य है, किसी के अंदर सहनशीलता है,
सत्य है, धर्मपरायण है, तो उसको महत्वपूर्णता नहीं देगी। क्योंकि चोरों के समाज में कोई ईमानदार पहुंच गया तो क्या करेंगे? मान लो 10 चोर हैं और एक ईमानदार वहाँ पहुंच गया तो क्या होगा? उस ईमानदार को भी या तो चोर बना देंगे या ईमानदार वहाँ से चला जाएगा। तो अधिकतर लोग चोरी बन जाते हैं। हमारे ऐसे सोसाइटी में रहना है ना, ऐसे सोसाइटी में कोप अप करना है तो मुझे भी ऐसे ही बनना पड़ेगा। तो लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, डरे रहते हैं, रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसे मिमिक करते हैं, है ना, मूवी से कैरेक्टर को नकल उतारना चालू कर देते हैं। तो कैसे वास्तव में हमारे जीवन में नया कैसे आएगा? कुछ और लक्षण हम देखते हैं कलयुग के। यहाँ बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वित्तमेव कलो नृणाम, कि जिसके पास संपत्ति होगी वो उच्च कुल का कहलाएगा। हम बोलते हैं हायर, क्या है? हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ये किसके आधार पर होता है? इनकम के आधार पर, करेक्ट। अगर इनकम अधिक है तो हायर क्लास है, इनकम बहुत कम है तो लोअर क्लास है। तो ये क्या बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, वित्त में कलो नृणाम, कि धन के आधार पर उसकी क्लास देखी जाएगी। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले क्या होता था? जो साधुगण होते थे या जो ब्राह्मण होते थे वो स्वेच्छा से निर्धन रहते थे। क्यों रहते थे? कि अगर वो किसी के धन के ऊपर निर्भर है तो सत्य नहीं बोल पाएंगे, उनको उनके अनुसार बोलना पड़ेगा। तो वो जानबूझ के अपने आप को निर्धन रखते थे और उनको सोसाइटी में ऊंचा समझा जाता था। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने जनगणना करवाई थी भारत की, तो उसमें उन्होंने एक कैटेगरी लिखी थी। जैसे अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, क्षत्रिय, एक कैटेगरी थी बेगर्स एंड साधु। इंडिया में कितने बेगर्स और साधु हैं? मतलब साधु की तुलना किससे है? या जो वास्तव में ब्राह्मण है उसकी तुलना किससे है? भिखारियों से। वो पैरासाइट है, समाज के क्या है? खून चूसने वाले हैं, खुद कुछ कर नहीं रहे हैं और दूसरों का खून चूसते हैं। तो जिसके पास धन है वो उच्च क्लास का है, और जिसका कैरेक्टर है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है? इतने सारे जो हायर इनकम क्लास वाले होते हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं कि नहीं होते? डाइवर्स हो जाते हैं, है ना। जितने ये बहुत सारे जो बॉलीवुड स्टार, जो सो कॉल्ड स्टार हुए हैं, है ना, बहुत कम लोगों का है जिनका फैमिली लाइफ स्टेबल है। किसी का एक से विवाह हुआ, फिर उससे डाइवर्स हुआ, फिर दूसरे से विवाह हुआ, उससे डाइवर्स हुआ, फिर तीसरे से डाइवर्स हुआ, उससे। तो कहने का मतलब क्या है? धन है लेकिन चरित्र कुछ नहीं है। फिर क्या बताया गया है? हाँ, एक्चुअली पूरा श्लोक है, वित्त में कलो नृणाम जन्मा आचर गुणादया। जिसके पास धन है उसको अच्छे क्लास का, अच्छा गुणवान और अच्छे चरित्र का समझा जाएगा। ठीक है। फिर कानून कैसे मिलेगा? किसी को न्याय चाहिए, कानून कैसे मिलेगा? धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारण बले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। जिसके पास पैसा है, इसीलिए क्या होता है, वो आंख बंद करके खड़ा रहता है और क्या बोलते हैं उसको? अंधा कानून होता है कि नहीं? कानून अंधा है, सही में अंधा है वो। जो शब्दों को मैनिपुलेट कर सकता है, जो घूस खिला सकता है ना। कोई पॉलिटिशियन का लड़का है तो क्राइम से बच जाएगा। कोई बिजनेसमैन का कोई रिश्तेदार है, उसने कितने भी स्कैंडल किए हो, जमीन इधर उधर की हो, सब बच जाएगा उसे। क्यों? क्योंकि इसका बल है। लोग विवाह क्यों करेंगे? देखिए क्या बताया, दाम्पत्य अभिरुचिर हेतु, केवल ऊपरी स्त्री पुरुष आकर्षण के आधार पर विवाह हुआ करेंगे कलयुग में। कितना सटीक वर्णन चल रहा है ये। 5000 साल पहले भागवतम बताएगा। एक एक चीज सही है कि लोग विवाह क्यों करेंगे।
स्त्री क्या देखेगी, इसके पास पैसा है कि नहीं है, जमीन है कि नहीं है। लड़का क्या देखेगा, सुंदर है कि नहीं। आजकल जब शादी होती है तो बोली लगाई जाती है, NIT वाला है तो 20 लाख, IIT वाला है 40 लाख, डॉक्टर है 30 लाख। तो जैसे वो बकरे की बलि लगती है ना, क्यों है, पैसा चाहिए, धन चाहिए। भाई मेरा लड़का डिग्री लेके आया है तो उसका वो बकरा है, अच्छा बकरा है, तो कुछ आप, तो धर्म के आधार विवाह नहीं, विवाह संस्कार। और फिर क्या बताया गया है, किसको व्यापार में कौन सफल कहलाएगा, इसमें जो कपट करने में जितना दक्ष होगा वो उतना अच्छा व्यापारी कहलाएगा। तो जितना अच्छा कपट कर सकता है उतना बढ़िया व्यापारी हो। फिर कौन किसी व्यक्ति का, और हाँ, ब्राह्मण किसके आधार पर गिना जाएगा, जिसने जनेऊ धारण किया है वो ब्राह्मण है। वो जनेऊ है और ब्राह्मण, मतलब 2 आने के ब्राह्मण। अब तो आना नहीं चलता है, महंगाई बढ़ गई है, 5 रुपये का जनेऊ आएगा, 5 रुपये का जनेऊ लो, धारण करो, ब्राह्मण बन गए। ऐसे यही चल रहा है। फिर हम देखते हैं और क्या है, किसको विद्वान समझा जाएगा, कलयुग में कौन विद्वान कहलाएगा। पांडित्य चापलम वचा, जो चिकनी चुपड़ी बातें करने में एक्सपर्ट होगा वो विद्वान कहलाएगा। जो जगलरी, बातों को घुमाने में बहुत दक्ष है, घुमा के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोर दे देता है, इतना घुमाता है वो, है ना, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, और खुद ही सुसाइड कर रहा है, तो उससे कोई फ्रेंड ही नहीं है। खुद बोल रहा है कि फ्रेंड्स कैसे बनाया जाए, रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए, और खुद का जीवन में एक रिलेशनशिप नहीं है और उसने सुसाइड कर लिया। तो जो वर्ड जगलरी करने में, जो बातों को घुमा के जलेबी की तरह घुमा के करेगा, उसको विद्वान समझेंगे। ऐसी बात करेगा, इंग्लिश में ऐसा बोलेगा कि अगर समझ में भी नहीं आए लेकिन लगे यार तो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इंग्लिश में बोल रहा है, और इसने ऐसे शब्द यूज किए जो मैंने सुने ही नहीं है। तो जरूरी बुद्धिमान व्यक्ति होगा ये। और पूरा बकवास ही कर रहा होगा, वो पूरा बकवास कर रहा होगा। तो ये कितना अच्छा उसमें बताया गया है। और अनादृत तैव साधुत्व, सबसे बड़ा अवगुण क्या समझा जाएगा कलयुग में, सबसे बड़ा अवगुण कहलाएगी निर्धनता। जो निर्धन है वो सबसे अवगुणी व्यक्ति है। कितना एकदम स्पष्ट शब्दों में कलयुग के भविष्यवाणी की। फिर बताया गया है साधुत्वे दंभ एव हेतु, है ना। और स्नान एव प्रसादनम, स्नान, कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया। मतलब स्नान भी साप्ताहिक हो जाएंगे धीरे धीरे, साप्ताहिक स्नान। बॉय हॉस्टल में ऐसे होते हैं, पानी बचाते हैं ना वो लोग, 15 दिन में स्नान। यहाँ तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, थोड़ा और नॉर्थ में जाएंगे। वास्तव में जब सामने पब्लिक में कैसे, जब सामने जाया जाता है, आपकी कंठी माला है, आपका तिलक है, वैष्णव परिधान है, आपने स्नान किया है, तब आपको समझा जाता है कि आप सबके सामने जाने के लिए योग्य हैं। अभी केवल स्नान करके आप किसी के सामने जा सकते हैं। ये कलयुग का और लक्षण। और विवाह कैसे हो जाएगा, केवल मौखिक स्वीकृति से विवाह हो जाए करेंगे। जब विवाह कोर्ट में होगा, जब कोर्ट में साइन होंगे उस एग्रीमेंट के,
तो डाइवोर्स पेपर भी साथ में होगा, वो साथ में रखा होगा, जरूरत पड़े तो 6 महीने बाद उस पर भी साइन कर देंगे। केवल मौखिक, धर्म के आधार पर नहीं है। पहले क्या है, विवाह हुआ तो जीवन भर साथ में रहना है ना। ऐसे मैं एक खैर छोड़ी, उसे राजस्थान की एक बात है, किसी का, दोनों में से किसी का मृत्यु हो गया तो वो जीवन भर तक एकदम सिंपल अपने ड्रेस में हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर इलिसिट रिलेशनशिप बनना है। तो विवाह क्या है, एक धर्म के आधार पर विवाह होता है ना, कि पति और पत्नी एक दूसरे को सहयोग करेंगे धर्म को पालन करने में। लेकिन आजकल क्या हो गया है, अगर वो मेरी बात नहीं सुन रही है और ये मेरा बात नहीं सुन रहा है, हम अलग अलग रहेंगे। तो मौखिक स्वीकृति के आधार पर विवाह होंगे। फिर लावण्यम केश धारणम, किसी पुरुष की सुंदरता कहलाएगी अगर उसके लंबे बाल हैं। लंबे लंबे बाल रखना, कई बार बहुत इतने लंबे लंबे बाल रखते हैं और कुछ चोटी लगा के रखते हैं, तो पता नहीं चलता स्त्री या पुरुष है। बहुत लोग क्यों, जैसे कई ऐसी बहुत सारी मूवीज आती हैं, फिर वो मूवीज में हेयर स्टाइल चल जाता है और उसको लोग फॉलो करना चालू कर देते हैं। तो कल ही में बताया है कि लावण्यम केश धारणम, जिनके बड़े बाल होंगे वो अपने आप को सुंदर समझेंगे नहीं, सुंदर समझना चालू करेंगे। और जीवन का लक्ष्य क्या हो जाएगा, देखिए क्या है जीवन का लक्ष्य कलयुग के लोगों का, उदरम भरता स्वार्था, उदर को भरना जीवन का लक्ष्य कहलाएगा। पेट पालन करना है वो जीवन का लक्ष्य, और कोई हायर गोल नहीं होगा, है ना। और किसको सत्यवादी माना जाएगा, जो जितना ढीठ होगा वो उतना सत्यवादी कहलाएगा। ढीठ, जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, ढीठ है, वो सत्यवादी कहलाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सब सुनेंगे तो आप फिर डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें एक जगह बताया है कि धीरे धीरे लोगों की आयु क्षीण होती जाएगी, और जिसने 20-25 साल उम्र जी लिया है वो वृद्ध कहलाएगा। 20 साल लोग, स्त्रियां बच्चे पैदा क्यों करेंगी, कोई खाने के लिए कुछ नहीं होगा उस समय। फीटस को तो खाते हैं, चाइना में देखो, चाइना में जो भी चीज़ चलती है दिखाई देती है उसको खा लेते हैं। जो भी चलेगा उसको खाएंगे, सांप चलेगा उसको खा लेंगे, कीड़ा चलेगा उसको खा लेंगे, कीड़ा चल रहा है उसको खा लेंगे। तो क्योंकि ऐसा बताया गया है कि सबसे अच्छा जो टेस्टी मीट होता है वो फीटस होता है। चाइना और कोरिया उसमें खाना भी चालू कर दिया। तो हम पहले ये समझें कि बहुत कुछ खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आ रहा है, वास्तव में धीरे धीरे हम डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रियल सेंस में हैप्पी कैसे आए उसके बारे में हम थोड़ा सा 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। रियल हैप्पीनेस कब आएगी, जब हम ये जो पुरानी ये चीज़ें हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो आर्टिफिशियल लिविंग है, जिसमें किसी भी तरह का लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं है, उससे जब हम हटकर भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, भगवान का नाम जप करने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र करके कोई थकता नहीं है, और कितना भी नाम जप करे उसकी इच्छा और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, है ना। आप कोई मूवी का गाना सुनो, कितना भी ब्लॉकबस्टर है, एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, अगले दिन सुनेंगे, तीसरे दिन सुनेंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र कैसा है, आप हर शनिवार यहाँ पर आएंगे, कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, अगले शनिवार आएंगे तब भी वही चल रहा है, 1 महीने बाद आएंगे फिर भी चल रहा है, 1 साल बाद आएंगे फिर भी वही चल रहा है। तो ऐसा क्या है उसमें, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ें समय के साथ और फ्रेश हो जाती है। आध्यात्मिक चीज़ों में समय के साथ और ज़्यादा ताजगी आ जाती है। लेकिन भौतिक चीज़ें क्या होती हैं, समय के साथ फीकी पड़ती जाती हैं और बासी पड़ती जाती हैं। जैसे हम देखिए रामायण,
तो रामायण जो ग्रंथ है, अभी की हम युवा पीढ़ी में तो पता नहीं, पहले लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे भी राम मंदिर बनने वाला अयोध्या में बन ही गया है, 22 को इनॉग्रेशन है, तो अयोध्या में, चित्रकूट में, भारत के ऐसे कई शहरों में ऐसे लोग हैं जो वर्षों से, अपने बचपन से रामायण पढ़ रहे हैं। एक साल में 3-4 बार पूरी रामायण पढ़ लेते हैं, वर्षों से एक ही चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उनसे पूछें कि आप बोर हुए उसमें, जब भी वो पढ़ रहे होंगे तो उनको एक नयापन लगेगा, ओह अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला। तो ये आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वभाव होता है। पहले रामलीला होती थी, है ना, अलग अलग हर शहर में रामलीला मैदान होते थे, है ना, दशहरा मैदान होते थे, हर शहर में होता था, क्योंकि वो रामलीला होती थी। लोग देखने जाते थे। क्या देखने जाते थे? सबने तो सुना है, सबने टीवी पे देखा है, फिर क्या देखने जा रहे हैं आप? फिर भी लोग भीड़ लगती थी और लोग एक्साइटमेंट होता था, कल क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्यों होता था ये? क्योंकि उसमें क्या है, नया नया रस है, उसमें आध्यात्मिक रस है। उस समय के साथ उसमें बोरियत नहीं होती है, और समय के साथ क्योंकि वो हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण रोज गाय चराने जाते हैं वृंदावन में, और गाय चरा के जब गोकुल लौटते हैं या नंदगांव में लौटते हैं, तो वहाँ पर जितने ग्वाल वाल होते हैं, गोपियाँ होते हैं, वो सब भगवान को देखने के लिए आतुर होते हैं। कितना समय हो गया भगवान को देखा नहीं अभी तक, आज भगवान कैसे नए रूप में लगेंगे। रोज उन्हीं को देख रहे हैं, रोज वही चेहरा है, सब कुछ वही है, लेकिन क्या है, भगवान क्या है, नव नव रस। आध्यात्मिक चीजों में कभी बोरियत नहीं होती, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है। तो अगर हमें कुछ नयापन चाहिए तो कुछ हम अपने जीवन का समय दें भगवान का नाम लेने के लिए, कुछ समय दें हम भगवद गीता को पढ़ने के लिए। आप भगवद गीता पढ़ेंगे और किसी भी गाइडेंस में लेके पढ़ रहे हैं तो आपको इतना मज़ा आएगा, इतना आनंद आएगा, उसको आप पढ़ लेंगे। और बाकी नॉवेल्स की तरह नहीं है, बाकी नॉवेल एक बार पढ़ा बस हो गया। जैसे वो चेतन भगत लोग पढ़ते रहते हैं, अलग अलग, ऐसे हैरी पॉटर आई थी, पढ़ते हैं उसको फेंक देते हैं अलग। लेकिन रामायण है, गीता है, इसको पढ़ेंगे तो, है ना, नए नए रिविलेशन होंगे आपको। संसार की वास्तविकता जो है, संसार की जो एक्चुअल पिक्चर है वो दिखना चालू होगी। और आप कैसे होगा, जैसे आपको किसी गहरी नींद से उठा दिया गया, आप स्वप्न में हैं, सपना देख रहे हैं, उसमें सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, परेशान है, कभी कुछ है, और आपको किसी ने जगा दिया, और जगाने के बाद से लगता है अभी वास्तविकता में आ गया। तो इसी तरह से जब हम भगवान के समीप जाते हैं और भगवान का नाम लेना चालू करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब वास्तव में कुछ नयापन आता है। तो सब रिजोल्यूशन लेते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, है ना, पहले साल में कुछ हमारी ये हैबिट है, ये हम ख़त्म करेंगे, कुछ हम रोज़ 6 बजे उठ जाए करेंगे, रोज़ 1 घंटे हम रोज़ पढ़ाई करेंगे, ऐसे अलग अलग रिजोल्यूशन लेते हैं। तो हम ये रिजोल्यूशन ले सकते हैं इस न्यू ईयर पर कि हमें रैट रेस में नहीं भागना है, हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है। जैसे पूरी दुनिया भाग रही है, अंधा यथा अंधा उपजीय माना, एक अंधा लीडर कई अंधों को डायरेक्ट कर रहा है, और उस भेड़ चाल में, रैट रेस में चलते जा रहे हैं। इससे मुझे हटना है, इस भेड़ चाल से निकलना है और जीवन की वास्तविकता को समझना है, जो हमारे वैदिक शास्त्र, तब हम समझेंगे कुछ नया हमारे जीवन में हो रहा है। नहीं तो वही भाषा पुनः चर्वित चरवणाना, वही चलता रहेगा। और जो हमें ये सब अलग अलग तरह के जो एडिक्शन लगे हुए हैं, उसकी वजह से हम और अधिक डार्कनेस, और अधिक गर्त में गिरते जाएंगे। पता नहीं 2025 देखने के लिए बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जो भी फेस्टिवल होते थे, उत्सव मनाए जाते थे, भगवान से केंद्रित होते थे। जैसे दशहरा है तो भगवान राम से केंद्रित है ना, जन्म हो रहा है,
तो अभी मंदिर में कुछ उत्सव करेंगे, मैरिज है तो किसी मंदिर है ना, किसी तीर्थ स्थान में वहाँ पर मैरिज हो रही। तो जितने भी उत्सव होते थे वैदिक संस्कृति में, उसके केंद्र होते थे भगवान। उत्सवों की कोई कमी नहीं थी, रोज नए नए उत्सव होते थे, लेकिन केंद्र होते थे भगवान। लेकिन आज क्या है, फेस्टिवल होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, बस अपना एक फ्रस्ट्रेशन, अपनी एक लोनलीनेस, अपने एक परेशानी को दबाने का एक तरीका है बस, इसीलिए हम न्यू ईयर मना रहे हैं। तो इस तरह से हम कुछ न्यू ईयर रिजोल्यूशन ले सकते हैं और भागवतम की ये जो भविष्यवाणी है इसको समझ सकते हैं कि हम कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी से कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो पूछिए। किसी कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो अभी प्रसाद सबके लिए है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।